हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि 14.1 का मैंने तीनों थ्योरी दे चुका हूं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास कि देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो सांख्यिकी में दिया गया है कि सबसे पहले माद बताया जाएगा। मैंने सांख्यिकी में 3 स्टेप पढ़ना पड़ता है। माद क्या होता है इसके बारे में, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। तीनों स्टेप में मैंने सबसे पहले माद का तीनों स्टेप पढ़ा दिया कि माद में भी 3 प्रकार के होते हैं और माध्यक में और बहुलक में भी। तो माद में सबसे पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, तीनों में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था कि अगर माद क्या होता है कि माद में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट विधि, उसके बाद कल्पित माद विधि और क्या होता है पद विचलन विधि। ये तीनों विधि का प्रयोग क्यों किया गया कि माद निकालने के लिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जैसे डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए माद में क्या होता है कि जैसे बड़ा स्टेप आएगा उसका आंकड़ा करने के लिए तो गुना करने के लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट करने के लिए कल्पित माद विधि का प्रयोग किया गया। उससे भी बड़ा आंकड़ा आएगा तो उससे क्या किया गया, पद विचलन विधि का प्रयोग किया गया और शॉर्ट में आसानी से आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो मैंने तीनों पार्ट का स्टैटिक्स में दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे 14.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आप समझेंगे कैसे कि ये डायरेक्ट विधि है या कल्पित माद विधि से बनाना है। देखिए, आप जब भी पूछेगा आपको क्वेश्चन, या तो बोल देगा कि कल्पित माद विधि बनाइए, या अपना खुद से समझना पड़ेगा कि जब बड़ा आंकड़ा देखेंगे तो समझ जाएंगे, वर्ग अंतराल बड़ा वाला होगा तो समझ जाएंगे कि ये बारंबारता, और वर्ग अंतराल जब बड़ा बड़ा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या दिया गया है, ये कल्पित माद विधि या पद विचलन विधि से बनाएंगे, क्योंकि आसान होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 14.1 में दिया गया है। 14.1 में दिया गया है कि पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल दिया गया। पौधों की संख्या यानी वर्ग अंतराल दिया गया, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिखने के बाद यहाँ पे इंग्लिश में क्लास इंटरवल लिख लेंगे CI। उसके बाद देख लीजिए बारंबारता लिखेंगे FI। वर्ग अंतराल देख लीजिए कितना कितना का दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया गया 0 2 का, यानी वर्ग अंतराल भी छोटा है और उसके बाद बारंबारता भी छोटा है। यानी कौन विधि से, डायरेक्ट विधि से बनाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा 2 और 4 के बीच। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 6 के बीच। उसके बाद 6 और 8 के बीच, यानी 2 का अंतराल दिया गया है। 8 और 10 के बीच, 10 और 12 के बीच, 12 और 14 के बीच। यानी ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी इसका बारंबारता दिया गया 1 2 1 5 6 2 और 3, यानी बारंबारता भी छोटा है और वर्ग अंतराल भी छोड़ दिया गया था। अब हमको सबसे पहले देखिए क्या सब निकालना है। डायरेक्ट विधि से बनाने के लिए FI और XI निकालना है, यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह, यानी XI निकालना है। तो ये निकालते हैं कैसे, सबसे पहले ये समझिए, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग अंतराल को ऊपरी सीमा और निम्न सीमा देख लीजिए, मैंने बताया था कि वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र यानी XI निकालने का सूत्र ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा क्या हो जाएगा 2। ये सूत्र से हम क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। तो देख लीजिए, 2 को 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, या 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 से भागा देंगे कितना। आप देख लीजिए 2 का अंतराल दिया गया है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 में 2 जोड़ेंगे 9 में 11 2 13। देख लीजिए XI निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट विधि दिया गया है FI XI। क्या निकालना है, FI यानी बारंबारता गुना निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। अब देख लीजिए, बारंबारता दिया गया 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 5 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, और न छा के क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 13 3 39। आप देख लीजिए मेरे पास निकल गया। यहाँ पे जोड़ देंगे सिग्मा FI XI, यानी दोनों का गुणनफल आप जोड़ दीजिए। 6 1 7 हो जाएगा, 7 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 2 क्या हो जाएगा 14, 14 4 क्या हो जाएगा 18, 18 5 जोड़ दीजिए 23, 23 9 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 32 का 2 हासिल 3 3 3 2 5 5 3
5 5 10, 10 3 13 या 3 क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, 162 हो गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, यानी सिग्मा एफ एक्स यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ करके लिख रहे हैं। सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग, ऐसे समझिए बारंबारता का कुल योग 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 4 9 होगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 2 17 और 17 3 क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए हम लिखेंगे माद बराबर यानी एक्स डैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी 81 बटा 10 यानी 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 आंसर। ये था पहला क्वेश्चन 14.1 का, जो कितना इजीली क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन देख करके भी पता कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब चलते हैं 14.1 का दूसरा क्वेश्चन के पास। तो अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया, दूसरा क्वेश्चन बड़ा दिया गया, आंकड़ा भी बड़ा दिया गया, वर्गंतराल भी बड़ा दिया गया, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 220, मतलब बारंबारता भी बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वर्गंतराल। वर्गंतराल में दिया गया है, वर्गंतराल लिखेंगे सी आई। सी आई लिखने के बाद इसका बारंबारता दिया गया, वो लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता हो जाएगा एफ आई। उसके बाद देख लीजिए बारंबारता जब दिया गया तो इसके हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालना है। अगर कल्पित माध्य विधि बना रहे हैं तो उसके बाद क्या है डी आई निकालना है। तो वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई निकला तो हमको क्या निकालना है डी आई। तो डी आई जब निकालते हैं यानी विचलन निकालते हैं, विचलन निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और उसके बाद हमको जब निकल गया डी आई तो हम क्या निकालेंगे लास्ट में एफ आई गुना डी आई निकालेंगे। बस इतना काम करना है। बस देखिए जो विधि बनाने के लिए पूछेगा आप उस विधि को क्या करेंगे उतना हम बनाएंगे, आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देख लीजिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया, बारंबारता क्या दिया गया। 100 से क्या दिया गया 120, 120 से दिया गया 140, 140 से दिया गया 160, 160 से दिया गया है 180, 180 से दिया गया है 200 दिया गया है। यानी वर्ग अंतराल भी देख लीजिए बड़ा दिया गया और 100 यानी बारंबारता भी देख लीजिए बड़ा दिया गया, दोनों साइज बड़ा दिया गया। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हम यानी कौन विधि से बनाने के लिए पूछ रहा है। अगर छोटा रहेगा 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। देख लीजिए ये दोनों से आपको आंकड़ा से पता चल रहा है कि ये क्या होगा। यानी बारंबारता जो इसका आंकड़ा जब निकालेंगे माध्य निकालेंगे यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा गुना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्स आई निकालेंगे हम तो उसके बाद देख लीजिए बड़ा गुना हो जाएगा। इसके लिए हम इसलिए क्या किए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए। कौन चीज का, कल्पित माध्य विधि, माध्य विधि का प्रयोग किए, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग किए। अब सबसे पहले देखिए दो आंकड़ा दिया जाएगा। अब बस यही इन्हीं दो से हमको क्या करना है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा बारंबारता में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा और माध्य निकालने में कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़िए। 100 और 120 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 220, इसमें 2 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 110। उसके बाद देख लीजिए 120, 140, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा। 260 में अगर 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 130। आप देख लीजिए 20-20 का अंतराल है तो 110, 120 क्या हो जाएगा 150, 170, 190, 20 का अंतराल दिया गया। अब देख लीजिए कल्पित माध्य कैसे लेते हैं, वर्ग चिन्ह के मध्य मान को कल्पित माध्य कहते हैं। अगर वो वाला पहले वाला थ्योरी नहीं देखे हैं कल्पित माध्य विधि कैसे निकालते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप आसानी से देख लीजिए। तो देख लीजिए वर्ग अंतराल के यानी वर्ग चिन्ह के मध्य मान को क्या कहते हैं कल्पित माध्य, यानी इसको ए मान लेते हैं। ए को क्या कहते हैं कल्पित माध्य, कल्पित क्या बोलते हैं माध्य, ठीक है, लिख लिए। अब देख लीजिए ये निकालेंगे डी आई निकालेंगे, यानी विचलन निकालते हैं कौन चीज से कल्पित माध्य, यानी एक्स आई में से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 40
माइनस में क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देख लीजिए 150 यानी 170 में से 150 जाएगा तो क्या बच जाएगा 20, 190 में से 150 जाएगा तो क्या बच जाएगा 40। ये हो गया। अब देख लीजिए गुना करके लिखिए, गुना करके क्या करना पड़ेगा हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एफ आई और डी आई निकालना है ना। माइनस में क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका कितना हो जाएगा 48, यानी 480 माइनस में, यानी एफ आई और डी आई को गुना कर रहे हैं, उसके 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, 280। 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 10 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी 400 200। अब देख लीजिए हमको क्या निकालना है सिग्मा एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई देख लीजिए, माइनस वाला 2 का है इसको जोड़ लीजिए तो 0 हो जाएगा, 8 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, देख लीजिए 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी माइनस में 760 हो जाएगा, प्लस वाला 4 1 5 यानी 500 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, घटाइए 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी माइनस में क्या हो जाएगा 240, माइनस में 240, यानी मेरे पास सिग्मा एफ आई और डी आई कितना निकाला माइनस में 240। अब क्या निकालना है सिग्मा एफ आई यानी बराबरता का योग, तो बराबरता का योग निकालिए, जोड़ दीजिए तो 14 6 20 हो जाएगा, 10 कितना हो गया 30 हो गया, और 30 20 क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। अब देख लीजिए जब ये इतना निकाल लिए तो हमको क्या निकालना माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई डी आई बटे का होता है सिग्मा एफ आई। अब निकाल लीजिए, ए का वैल्यू 150 दिया गया है, प्लस अब देख लीजिए 240 माइनस में 240 बटे क्या दिया गया है 50 दिया, इसको काट दीजिए 150 दिया गया है, प्लस अब देख लीजिए इसको भाग दीजिए, तो माइनस में क्या 5 चौके 20 इंटू 5 8 40, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौके 20 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 5 8 40। आप देख लीजिए 150 माइनस में क्या हो जाएगा 4.8। अब इसको घटाइए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 49 में से 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 145.2 आंसर क्या हो जाएगा 145 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। तो यही था दूसरा जो क्वेश्चन, आपको आसानी से बता दिया। मैं इसलिए आगे तीसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, तीसरा क्वेश्चन अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन अधिक बताते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक वॉच नहीं करते हैं, इसीलिए शॉर्ट में देते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन करके देंगे वीडियो, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा और आसानी से आप देख भी सकते हैं। बड़ा वीडियो हो जाता है आप देखते हैं थोड़ा, देख करके छोड़ देते हैं, इसलिए क्वेश्चन जो भी देखेंगे वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, आपको मेहनत बनाने में आसानी हो जाएगा और आप कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे डालेंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।